हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक के नाम से पहले देख लो, आई का डायग्राम है, रफली डायग्राम है, एग्जैक्ट तो बन नहीं सकता है। इसी के विषय में पूरा बताएंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहला यहाँ पे देखो डायग्राम जो है ये एग्जैक्ट तो बन नहीं पाया भाई। यहाँ पे देखो, ये एक तरफ जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ आई, और दूसरा तरफ जो है इसको बोलते हैं इसका फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं आँख जो है ये काम क्या करता है। तो आँख जो होता है ये किसी भी रियल चीज़ को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर कहीं अगल बगल में ठीक है कुछ चीज़ बन रहा हो खाने वाला, तो उसका टेस्ट से हम पता कर लेते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को, अगर ये पेन है तो इस पेन को हम बिना देखे हुए टच करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये पेन है, लेकिन इसका कलर हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आँख किस चीज़ में मदद करता है, तो इसी चीज़ को मदद करता है रंगीन चीज़ को देखने में, कोई भी चीज़ को कलर को पहचानने में। ठीक, तो और ज़्यादा डिटेल में करेंगे नहीं। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस है। इस फंक्शन से पहले पार्ट्स का नाम देखो ध्यान से, ठीक है। ये डायग्राम के साथ है और दूसरा इधर इसका फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सबसे आउटर पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोर्निया। ठीक है, अब कोर्निया पार्ट्स को केवल ध्यान रखो, फंक्शंस यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद देखो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इरिस। उसके बाद देखो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं पुपिल। और इधर वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, और इधर वाला जो होता है, इधर वाला, ठीक है, यहाँ से अंदर वाला इधर, तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ ये जो लाइन है इसके इधर वाला जो होता है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक, अब ये वाला जो होता है ये होता है ऑप्टिक नर्व। इसका जो काम होता है ये सबसे लास्ट में सिग्नल को पहुंचाने में ब्रेन तक। ठीक है, अब इसके बाद देखेगा ये है रेटिना, जो कि आई का मोस्ट पार्ट है। मतलब किस एस्पेक्ट में, तो एग्जामिनर के लिए, ठीक है, यहीं से ज़्यादातर सवाल बनता है। और उसके बाद देखेगा तो कॉर्निया से सवाल बनता है। ये सबसे स्टार्टिंग है जहाँ से लाइट इंटर करता है, और ये यहाँ पे सबसे मेन पार्ट होता है जहाँ पे इमेज बनता है। ठीक, तो पूरा बताएंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स। तो देखो एक एक फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। ये कॉर्निया जो होता है ये मदद किस चीज़ में करता है, तो कॉर्निया के थ्रू जो होता है, ये हमारा आँख है तो इसमें लाइट जो होता है ये इंटर कर जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि लाइट इंटर किधर से करता है, तो कॉर्निया के थ्रू, यही सवाल बनता है। दूसरा नंबर पे देखो इरिस। ठीक है, इरिस जो होता है ये करता क्या है, तो इरिस जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। ठीक है, ये पुपिल जो होता है ये कभी क्या होता है, कभी बड़ा हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है। तो ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, बड़ा या छोटा, तो ध्यान रखेगा इसका जो कंट्रोल करने का काम करता है ये इरिसी काम करता है। ठीक, उसके बाद देखो पुपिल। पुपिल का फंक्शन जो होता है ये रेगुलेट एंड कंट्रोल। तो ये किस चीज़ को करता है, तो ध्यान से देखो, अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आई, जो लाइट का अमाउंट होता है आँख में इंटर कर जाता है, जैसे कभी कम है या ज़्यादा है, तो इसको रेगुलेट करने का और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये पुपिल करता है। ठीक, अब इसके बाद देखेगा आई बॉल। ठीक है, ये आई बॉल जो होता है इसका अधिकतर सवाल आता है कि ये कैसा शेप में होता है। तो ध्यान से देखो इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप होता है, और इसका डायमीटर जो है 2.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उतना आएगा नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, अगर इससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो टिक करना होगा, और अगर आई के बारे में बताना होगा तो पूरा अच्छा से इसका डायग्राम बताएगा और इसका 2-4 फंक्शंस लिख देगा, इतना ही में सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन लेंस, इसका काम क्या होता है, तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है इसका काम ये होता है कि फोकल लेंथ जो होता है इसको ये एडजस्ट करता है, कहाँ पे, तो रेटिना में एडजस्ट करने के काम करता है फोकल लेंथ को। ठीक है, अब ये यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर पे है, इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, जो कि वहाँ पे सबसे पीछे है। ठीक, यहाँ पे फाइनली होता है इमेज फॉर्मेशंस, और इसी का सवाल अधिकतर आता है। तो ध्यान से देखो, एक तो ये वाला रेटिना वाला, दूसरा कॉर्निया वाला, ठीक है, उसके बाद इरिस, और उसके बाद यहाँ पे पुपिल। ये सभी जो था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आई का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सकता है। ठीक,
और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये क्या होता है। ठीक है, फार साइटेडनेस क्या होता है, नियर साइटेडनेस क्या होता है, और एक जो होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखेगा, कैटरेक्ट। ये जो बीमारी होता है ये किसके वजह से होता है, तो ध्यान से देखो, ये कैटरेक्ट बीमारी जो होता है इसको भी हम लोग उसी में डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है। अगर इसी में बताएंगे तो थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ मिरर के विषय में जानना होगा। जैसे कि स्फेरिकल मिरर में कौन सा आता है, तो एक आ जाता है कॉनकेव मिरर, दूसरा आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो किसी का करेक्शंस, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया, ये दोनों में से किसी को करेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो एक में प्रोसेस को ले लेता है जिसको बोलते हैं कॉनकेव। तो इसके वजह से यहाँ पे वीडियो जो होगा ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक में हम पूरा अच्छा से कवर करेंगे। ये सिर्फ टॉपिक था आई, इसीलिए सिर्फ इतना ही कवर किए हैं, बाद उसमें कंप्लीट करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, आकाश का रंग नीला कैसे होता है। तो ये सभी जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक एक करके आ जाएगा। तो चलो करते वीडियो को इन, ऑल द बेस्ट।